हेलो बच्चों, सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि द टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन कार्बन कंपाउंड एक्स एंड देयर इन्फरेंसेस आर। तो यहाँ पे आपका टेस्ट है 2,4 डीएनपी टेस्ट किया है और यहाँ पे उसका इन्फरेंस मिला है कि कलर पीपीटी है। उसके बाद बी पार्ट है आपका आइडोफॉर्म टेस्ट, जहाँ से आपको येलो प्रेसिपिटेट मिला है। उसके बाद मिला है आपको एजियो टेस्ट, एजियो डाई टेस्ट, जहाँ पे आपका नो डाई फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे क्विकली जो है आपका की कंसेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पे तीन की कंसेप्ट है। सबसे पहला है आपका 2,4 डीएनपी टेस्ट। ये 2,4 डीएनपी टेस्ट बेसिकली आपका जो है टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, मतलब जो भी आपका कार्बोनाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉजिटिव टेस्ट दे देगा। सेकंड आपका है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कहते हैं कि आपका टेस्ट फॉर मिथाइल कीटोन्स है। अच्छा, इसके अलावा आपका ये और टेस्ट फॉर इथेनॉल है। सिर्फ इथेनॉल है जो एल्डिहाइड में से जो है आपका रिएक्ट करने वाला है और आपको इसका टेस्ट देगा। बाकी सारे के सारे आपके मिथाइल कीटोन से आपको टेस्ट देने वाले हैं। उसके बाद आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड है आपका एजियोडाई टेस्ट। एजियोडाई टेस्ट अगर हम देखें तो ये आपका जो है टेस्ट फॉर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस के लिए। सो यहाँ पे तीन टेस्ट है, हम एक एक करके जो है तीनों डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो है डिस्कस करते हैं आपका 2,4 डीएनपी। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये आपका क्या है टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है। तो यहाँ पे अगर जो है हम डबल बॉन्ड ओ आर और आर डैश ले लें और इसके साथ अगर हम डीएनपी डालें, सो डीएनपी का स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ पे आपका जो है बेंजीन रिंग, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे आपका NH सिंगल बॉन्ड NH2। ये आपका है डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजिन डीएनपी। ये जो है अगर आपका रिएक्ट करोगे H प्लस और H2O के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपका फॉर्म होगा इसका, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका NO2, यहाँ पे NO2, यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे R और यहाँ पे आपका R डैश। यहाँ बेसिकली आपका जो है H2O निकला है और आपका यहाँ पे ये हाइड्रोजन फॉर्म हुआ है। ये आपका जो है कलर्ड पीपीटी रहेगा जो आपका फॉर्म होगा। सो यहाँ पे एक हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि वहां पे आपका जो है एल्डिहाइड या फिर आपका एक कार्बोनाइल या फिर आपका कीटोन ग्रुप का प्रेजेंस है। सो यहाँ पे है कि कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप। अब हम आगे मूव करते हैं। सेकंड है यहाँ पे आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट। सो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिखा था मिथाइल कीटोन, इसके अलावा आप जो है आपका और एक अल्कोहल्स के लिए भी हो सकता है। सो और यहाँ पे अगर आपका अल्कोहल का स्ट्रक्चर हो RCOH, यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ आपका हाइड्रोजन, अगर ये आपका स्ट्रक्चर आ रहा है तो भी आपका जो है यहाँ पे टेस्ट फॉर आइडोफॉर्म हो जाएगा। सो यहाँ पे आप जो है देखते हैं कि क्विकली कैसे जो है ये पर्टिकुलर रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आप R है, कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे आपका CH3 है। इसको जो है आप बेसिकली I2 में ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ आपका NaOH। अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे आपको जो है CHI3 का एक जो है आइडोफॉर्म मिलेगा और ये आइडोफॉर्म बेसिकली आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, वो भी सॉलिड। इसके अलावा आपका RCOO Na में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस आपका जो है NaI रहेगा और आपका जो है H2O का फॉर्मेशन होगा। सो एक तो हर केस में जो है यहाँ पे आपका जो है ये आइडोफॉर्म जो है फॉर्म होने वाला है। अगर आप इसके जगह पे कीटोन की जगह पे अगर आप RCOH CH3 भी लेते हैं तो भी आपका जो है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आइडोफॉर्म ही फॉर्म होने वाला है।
इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर हम इथेनॉल की बात करें तो यहाँ पे इस आर की जगह पे रिप्लेस रहेगा वो हाइड्रोजन से। सो स्टिल आपका जो है यहाँ पे मिथाइल कीटोन का ग्रुप स्टिल प्रेजेंट रहेगा, तो भी आपका यहाँ पे CH3 CHI3 बन जाएगा, आइडोफॉर्म बन जाएगा। सो यहाँ से जो है हम एक कंफर्मेशन जो हम यहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सो कि confirms that the compound has ketone group in it। और ये भी कौन सा है, दैट टू आपका मिथाइल कीटोन। सो ये जो है हमें सेकेंड वाले टेस्ट से के इन्फ्रेंस से हमें ये चीज समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले पे, जो है आपका एजियोडाई टेस्ट। सो एजियोडाई टेस्ट का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन चाहिए होगा। सो मान लीजिए कुछ इस तरीके से अगर आपके पास हुआ, यहाँ पे ये आपका एरोमेटिक रिंग है और यहाँ पे आपको जो है प्राइमरी अमाइन है, तो आपका यहाँ पे डाइआइजो आइजोडाई टेस्ट हो सकता है। तो अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा प्राइमरी अमाइन लिया है तो आप इसमें NaNO2 डालोगे और प्लस जो है आप बेसिकली इसमें HCl करोगे और इसमें आप टेम्परेचर रखोगे 273 278 केल्विन के आसपास में, जहाँ से आपको जो है एक डायजोनियम का सॉल्ट मिलेगा। सो यहाँ पे N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N का यहाँ पे Cl माइनस रहेगा। अब इसमें जो ये डायजोनियम क्लोराइड मिला है आपको, इसको आप वापस से लोगे और इसमें आप बेसिकली इंट्रोड्यूस कर दोगे आपके 2-नैप्थलीन। अब यहाँ पे इसको अगर आप लोगे डाइल्यूट अगेन NaOH के अंदर और यहाँ पे आप pH मेंटेन करोगे 9 to 10 के बीच में, सो यहाँ पे आपका फॉर्मेशन रहेगा बेंजीन रिंग हो जाएगा। तो आपका नाइट्रोजन रहेगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड आपका OH रहेगा। और यहाँ पे ये जो आपका कंपाउंड मिल रहा है ये बेसिकली आपका क्या है, ऑरेंज कलर आएगा, जिससे कि आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपने कोई एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन लेके रखा है। और यहाँ पे अगर आप इन्फ्रेंस देखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया आपका नो डाई फॉर्मेशन। सो यहाँ पे सिंस आपका नो डाई फॉर्मेशन है तो यहाँ पे आपका कंफर्म हो जाएगा डजंट हैव 1 डिग्री अमाइन ग्रुप। सो ये सारी चीजें जो है हमने कंफर्म कर ली। अब हम जो है ऑप्शंस को देखते हैं। सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को क्लोजली ऑब्जर्व करें, सो यहाँ पे आपका जो है मिथाइल कीटोन है जो कि आपको आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। इसके अलावा बाकी और जो है ये पर्टिकुलर एक कंपाउंड है जो आपका और जो है आइडोफॉर्म का टेस्ट दे सकता है। इसके अलावा अगर हम बाकी चीज कंपेयर करें कि हमें जो है प्राइमरी यहाँ पे सिंस नो डाई फॉर्मेशन था तो आपका प्राइमरी अमाइन तो हो नहीं सकता। सो इसीलिए आपका यहाँ पे देखिए आपका प्राइमरी अमाइन नहीं है, राइट। सो ये दोनों ग्रुप्स जो है अगर रहे तो आपका जो डिजायर्ड यहाँ पे इन्फ्रेंस हमने निकाला है वो एग्जैक्टली फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे हमें मार्क करना है आपका ऑप्शन 1। तो ये जो है हमारा राइट आंसर आ गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।